गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम शिक्षा ऑफिशियल पे। और आज हम लोग बात करेंगे टेस्ट नंबर 27। और इससे पहले पीछे का टेस्ट सीरीज हो चुका है, तो यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला से स्टार्ट करते हैं। उत्तर में सीरिया और पूर्व में इराक से सीमा बनाता है। जॉर्डन के विषय में ये है। अल अकाबा यहाँ एकमात्र बंदरगाह है। हाल ही में जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों पर ट्रेसेप हमले के कारण चर्चा में रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल एक सही है, बाकी दोनों कथन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में सत्य कथन है। इसका विस्तार दो राज्य मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में मिलता है। ठीक है। भारत का प्रथम व एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क के रूप में चिन्हित किया गया। बिल्कुल, यानी दोनों कथन सही है, तो इसमें सही कथन चुनना है। केवल एक और ऑप्शन नंबर बी, केवल दो, ऑप्शन सी केवल एक और दो, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से भारत के मध्य भूमि में ITCZ की अवस्थिति होने का परिमाण है? तो मॉनसून का आगमन। भारतीय उपमहाद्वीपों में व्युत्पन्न का माने हवाओं का विपरीत बदलना। चीन में वर्षा, यानी 1 और 2 सही है। 1 और 2 ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, पठारों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। यूरोप में स्थित अल्टीप्लानो दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी विशेषता ऊंचे मैदानों और पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ये सही बात है, पहला तो सब जानता है, लेकिन ये यूरोप में स्थित दुनिया का सबसे दूसरा है। बिल्कुल सही है। भारत में दक्कन का पठार लावा निर्मित पठार का सर्वोच्च उदाहरण है। ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। 5 नंबर क्वेश्चन, मध्य उच्च भूमि के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च मध्य भूमि को मध्य भारत पठार के नाम से जाना जाता है। यह मारवाड़ अपलैंड के पूर्व में स्थित है। चंबल नदी जो एक भ्रंश घाटी में बहती है, बेसिन का पठार अधिकांश वृत्त है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। लाल सागर के संबंध में कथनों पर विचार करना है। लाल सागर पश्चिम में उत्तर पूर्वी अफ्रीका और पूर्व में अरब प्रायद्वीप से घिरा है, जो कि बिल्कुल सही है। यह बाब अल मंडेब जल डमरू मध्य के अदन की खाड़ी बाह्य हिंद महासागर से जुड़ा है। बिल्कुल सही। यह दुनिया में मीठे पानी के प्रमुख नहीं, ये खारे पानी का है, मीठे पानी का नहीं, यानी 1 और 2 हो जाएगा। 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, अरावली श्रृंखला क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है, अरावली श्रृंखला के संबंध में कथनों पर विचार करना है। पश्चिमी भारत में स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। बिल्कुल सही। यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली राज्यों से होकर गुजरे। बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन ए और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह थे? तो अकबर थे। गठन के समय बादशाह जो थे अकबर थे, और जो यहाँ स्थापना हुई भारत में उस समय भारत के राजा कौन थे? तो जहांगीर थे। किस मुगल काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो जैसा कि मैंने बताया, जहांगीर के समय में। किसके समय में? जहांगीर के समय में। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में। अंग्रेजों के द्वारा सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित किया गया था 1613 में।
और अंग्रेज़ों के द्वारा 1608 ईस्वी में प्रयास किया गया था फैक्ट्री लगाने का, लेकिन वो सफल नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर पराजित किया था या हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा थॉमस बेस्ट नामक जो अधिकारी थे उसको हराए थे। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था? तो चिकागोल, भरूच, केवल भरूच में था, यानी केवल एक ऑप्शन हो जाएगा जो कि बिल्कुल सही है। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना? तो सूरत में सर्वप्रथम कारखाना अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। किसी गैस का आयतन स्थिर बनाए रखा जाए तो ताप के बढ़ने पर गैस का दाब बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी। सीमेंट का जमना ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, बिल्कुल सही। जमने की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है, बिल्कुल सही। दोनों सही है, दोनों कथन व्यस्त सत्य हैं और एक का दो सही स्पष्टीकरण है। यह स्पष्टीकरण नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोनों कथन व्यष्टि सत्य हैं किंतु ए दो जो कथन है एक का स्पष्टीकरण नहीं है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में किस में सिल्वर नहीं होती है? तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होती है। वायु की प्रचकी स्पिनिंग, क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या स्पिनिंग, जो बॉल फेंकते हैं तो स्पिन होता है, किस परिमेय के आधार पर कार्य करता है? तो बर्नौली के परिमेय के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि किसी झील की जिसकी ऊपरी सतह हिमशीतित होकर बर्फ बन गई हो तो तली पर जल का तापमान क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना। वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित होता है, इसका कारण वायु के नमी की मात्रा, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ये है ना, वायु की नमी की मात्रा, ठीक है। वायु के तापमान, बिल्कुल। वायु का संगठन, तीनों। वायुमंडलीय ऐसा कोई बात नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 हो जाएगा। बादलों में विद्युत आवेश होता है, इसे किसने प्रमाणित किया था? तो इसे जो प्रमाणित करने का कार्य किए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा ये प्रमाणित किया गया था कि जो विद्युत आवेश होते हैं बादल में उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, चुंबकत्व का सही पहचान है आकर्षण, प्रतिकर्षण। और ऑप्शन सी है ए और बी, यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि जो चुंबकत्व का सही पहचान होता है प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण। क्वेश्चन नंबर 22, गामा किरणों की भेदन क्षमता होती है अल्फा बीटा दोनों प्रकार की किरणें से अधिक, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ई जो कि बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश घर यानी लाइट हाउस शक्तिशाली प्रकाश के साथ किन स्थानों पर होते हैं? रात के समय भीड़ भाड़ वाले मेट्रो शहर में ट्रैफिक जाम को गाइड तथा सुधारने के लिए, रात के समय भरी भीड़ में के धार्मिक आवागम को गाइड तथा सहायता के लिए, रात के समय बंदरगाह पर आने वाली युद्धपोतों की स्थिति को दर्शाने के लिए, समुद्र में विभिन्न दिशाओं से आने वाले जहाज़ों को सूचित करने के लिए, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 2 इसका डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें से सही कथन को चुनना है और यहाँ से पॉलिटी का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर पहला,
केवल राज्यसभा में ही, ना कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। नहीं, लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, उनमें निर्वाचित सदस्य आते हैं जो कि लोकसभा चुनाव में विजयी होते हैं और हमारे क्षेत्र की मतदाताओं के द्वारा उनको मतदान किया जाता है और वो सांसद बन के लोकसभा में जाते हैं, ना कि मनोनीत होते हैं। राज्यसभा में आंग्ल समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का संविधान में प्रावधान है। ये है नहीं, पहले था, इसको अब बंद कर दिया गया है। किसी मनोनीत सदस्य का मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संवैधानिक वर्जना नहीं। हाँ, ये सही है। मनोनीत सदस्य राष्ट्रीयता तथा उपराष्ट्रीयता के चुनाव में मत दे सकता है। नहीं, उपराष्ट्रीयता नहीं, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति होगा, तो इसमें भी नहीं देगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो कि सही है। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें गलत कथन चुनना है, यानी सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित किया जाएगा? बिल्कुल नहीं। राज्यसभा को धन विधेयक को अस्वीकृत करने तथा उसमें संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही, ऐसी कोई बात नहीं है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राज्यसभा के प्रति नहीं, तो ये भी सही है। राज्यसभा की तुलना में लोकसभा के पास राज्य सूची के संबंध में विशेष शक्तियां हैं। राज्यसभा की तुलना में लोकसभा के पास, हाँ ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नहीं, इसका ऑप्शन डी होना चाहिए आंसर। बाकी एक बार आप लोग खुद से भी ट्राई कर लीजिएगा। भारत की संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक के लिए आयोजित की जाती है। तो जो संयुक्त बैठक होती है, यदि कोई विधेयक पारित होता है, उसमें दोनों सदनों के बीच मतभेद हो जाता है और उसे पारित होने में समस्या होती है, तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है। और ये भी क्वेश्चन आता है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं या अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। यहाँ क्या बोलते हैं, संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? तो संयुक्त बैठक विधेयक के विचार तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन? भारत के राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति या राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन सा एक लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष का कार्य है? तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना। तो ये तो उपाध्यक्ष का कार्य है ना, ये तो उपाध्यक्ष का कार्य है। यह जांच करना कि सदन के सदस्यों का चुनाव प्रमाण पत्र नियमानुसार है या नहीं, अध्यक्ष का कार्य है। सदन के सदस्यों का शपथ दिलवाना तथा नियमित अध्यक्ष के चुने जाने तक कार्यभार के लिए रहना। हाँ, ये सही है। और ये जो शपथ दिलाने का कार्य करते हैं, ये प्रोटेम स्पीकर के द्वारा किया जाता है और जब तक उनका अध्यक्ष नहीं चुने जाते हैं तब तक ये अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, कथनों पर विचार करना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर अपनी अनुमति रोक सकेगा। बिल्कुल सही। और ये राष्ट्रपति को भी भेज सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति, हाँ बिल्कुल सही। धन्य विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को विधानमंडल के पुनर्विचार लौटाएगा। बिल्कुल सही, यानी 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर डी जो कि बिल्कुल सही है। संविधान संशोधन यानी 79 संशोधन जो है किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंधों से, 2 राजनीतिक दलों के संबंध है, लोकसभा राज्यसभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से, ऑप्शन नंबर डी।
जब एक अर्थव्यवस्था में स्फीति दबावों में गुजर रही हो तो निम्नलिखित उपायों में कौन सा अपनाना चाहिए? प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। जो प्रत्यक्ष टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स, उसको इंक्रीज कर देना चाहिए, यानी केवल एक हो जाएगा। शुद्ध निर्यात इक्वल टू निर्यात माइनस आयात, ऑप्शन नंबर सी। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज को किस लिए विकसित किया गया था? देश भर में अतिरिक्त गतिविधि उत्पन्न करने के लिए, उपनगरीय क्षेत्रों की सुंदरीकरण के लिए, देहातों की सुविधा उन्नत करने के लिए, घरेलू विदेशी स्रोत का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देश भर में अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि उत्पन्न करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 34, अंतर्राष्ट्रीय नकदी का समस्या निम्नलिखित में से किसी अनुपलब्धता से संबंधित है? वस्तुओं और सेवाओं, सोना और चांदी, डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राएं, ऑप्शन नंबर सी। भारत में एक गरीबी रेखा के नीचे व्यक्तियों को ऐसा इस आधार पर वर्गीकृत किया गया है, वे न्यूनतम विद्युत खाद्य सामग्री पाने के हकदार हैं। हाँ, यही सही है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा महिलाओं में प्राथमिक सेक्स हार्मोन है जो यौवन, गर्भावस्था और मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेवार है? प्रोटेस्टेरोन और एंड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह वास्तविक मछली है? समुद्री घोड़ा, कैटल फिश और सीहर्स। हाँ, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी। ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए से डीएनए होता है, आरएनए टू डीएनए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, बिल्कुल। शराब के नशे में आदमी को अधिक शराब पीने की संतुलन बनाने और चलने से परेशानी होती है, तो ये सेरिबेलम को प्रभावित होता है और यही जिम्मेवार होता है। यदि वाष्पोत्सर्जन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक हो तो क्या होगा? जीवित रहेगा लेकिन भोजन का भंडारण नहीं कर पाएगा। हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए अष्टलक्ष्मी शुभंकर को लॉन्च किया गया है। हाल ही में आर्कटिका के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्यूलिंग स्टेशन किसने लॉन्च किया था? इस चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। एशियाई विकास बैंक ने भारत में किसी नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया? मियो का। किसे? मियो का, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में आईसीसी अंडर 19 पुरुष वनडे वर्ल्ड कप किसने जीता? तो इसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीता, भारत को हराया, और ओडीआई वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया जीता है भारत को हराकर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ऐसा कि हम लोग पता, पापुआ न्यू गिनी और फिजी दोनों, यानी ए और बी दोनों। 10 फरवरी 2024 को कहाँ पर विश्व पुस्तक मेला? दिल्ली। टाटा ट्रस्ट ने कहाँ पर भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन किया? छोटे पशु अस्पताल यानी छोटा पशु है उसके लिए अस्पताल का, मुंबई। हाल ही में आयोजित स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड 2024 में स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो हार्दिक सिंह और मोहम्मद शमी, ऑप्शन नंबर डी, दोनों को। किस देश में दक्षिण एशिया की पहली प्रोफेशनल वुमेन हैंडबॉल WHL नॉट WPL का अनावरण किया गया? तो मालदीव। कहाँ पे? मालदीव में। बढ़िया है, महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है हैंडबॉल में। हाल ही में 2024 में नई रामसर साइटें जोड़ने के बाद भारत में कितनी हुई? तो 80। पहले